हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक अपन को रिलेटेड इससे पढ़ने हैं, किस तरह से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कार्डियक साइकिल में। देखिए, कार्डियक साइकिल में पहले तो इसकी फेजेस से रिलेटेड पूछा जाएगा और इसमें जो भी डायग्राम भी पूछे जाते हैं कि किस तरह से कार्डियक साइकिल होता है, एट्रिया में किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल में किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इससे रिलेटेड ग्राफ रहते हैं, प्रेशर वाले ग्राफ रहते हैं, एट्रिया में प्रेशर चेंज, वेंट्रिकल में प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज वाले ग्राफ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी फेजेस, किस तरह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस तरह से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से अपन के एओर्टा में जाता है, और फिर उसके बाद अपन क्या देखेंगे, ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कार्डियक साइकिल के जो डायग्राम है, डायग्राम के द्वारा अपन देखते हैं कि किस तरह से कार्डियक साइकिल होता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। तो हर एक हार्ट बीट के दौरान कौन कौन से उसमें सिक्वेंसली इवेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो अपन किस में देखते हैं, कार्डियक साइकिल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे केवल लेफ्ट वाला पोर्शन लिया है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लिया है। देखिए, जो लेफ्ट वाले में होंगे वही राइट वाले में होगा। ठीक है, तो अब मैंने सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट वाला लिया है समझने के लिए, और ये इतना मतलब इजी डायग्राम है, तो आप आराम से यूनिवर्सिटी में भी बना के टाइम सेव करके आ सकते हैं, वरना पूरा हार्ड बनाने में आपको टाइम लग सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट वाला पोर्शन लिया है। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें पता होना चाहिए अपन को, हार्ट में सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। सिस्टोल का मतलब उनको पता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, अपन का सिस्टोल कहलाता है, और डायस्टोल मीन्स उसका रिलैक्सेशन। तो ये दो फेज रहती हैं इसमें मेन, कि कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है, रिलैक्सेशन कब हो रहा है। अभी अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि एट्रियम में सिस्टोल होगा और वेंट्रिकल में भी होगा। तो एट्रियम में अलग होता है, वेंट्रिकल में अलग होता है। जो एट्रिया रहता है तो उसमें दो तरह के होते हैं, क्या, एक तो एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ दो फेज में हो जाता है एट्रियम में, जबकि जो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल में बहुत सारी फेजेस होती हैं, तो वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन एट्रियम में देख रहे हैं कि एट्रियम में क्या क्या चेंजेस होते हैं कार्डियक साइकिल के दौरान। तो जो कार्डियक साइकिल है वो स्टार्टिंग होता है कहाँ से, एट्रियल सिस्टोल से। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है कहाँ पे, एट्रियम में। तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो अपन को क्या कार्डियक साइकिल के दौरान तीन चीज़ें देखनी होती हैं, एट्रियम में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, और एओर्टा में क्या हो रहा है, या पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है। वो लेफ्ट साइड के लिए हो जाएगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और अपन की पल्मोनरी आर्टरी। अपन अभी लेफ्ट वाले में देख रहे हैं, तो अपन इसमें देखेंगे एट्रियम में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर चेंबर में क्या हो रहा है, और ये जिसमें ब्लड उसको पंप करना है, एओर्टा या पल्मोनरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसके द्वारा, जब उनका मिट्रल वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, उनके द्वारा इनका दोनों में कनेक्शन होने की वजह से ये क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है चैम्बर, तो ये एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। लेकिन वेंट्रिकल से इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज्ड है। ठीक है, अब ये इधर से कितना ब्लड आएगा, लगभग 10 से 20% ब्लड ही यहाँ पे आ पाता है, 10 से 20% आता है एंड में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे 80% या 70 से 80% फिलिंग हो चुकी होती है। तो 70 से 80% फिलिंग होने के बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कहाँ से, एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्रल वॉल्व ओपन है। ठीक है, ये कौन सी ये घटना कहाँ पे होती है, एट्रियल सिस्टोल में। अब एट्रियल डायस्टोल, डायस्टोल में क्या होता है, अपन का ब्लड, ये जो एट्रियम है, एट्रियम क्या होता है, रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। तो रिलैक्स होगा तो उसमें क्या होगी, ये ब्लड को खींचेगा कहीं से। तो जो राइट वाला होता है, ये राइट वाला यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये लेफ्ट वाला है। तो राइट वाला है वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से इसमें ब्लड आएगा, और लेफ्ट वाले में कहाँ से आएंगे, अपन के दोनों लंग्स से ब्लड आते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, एट्रियल डायस्टोल में होता है। ठीक है, अब एट्रियल डायस्टोल के बाद ये कब होता है, जो एट्रियल डायस्टोल है वो साथ साथ कंप्लीट होता है किसके, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है, तो अपन को मेन मतलब रखना है एट्रियल सिस्टोल से, क्योंकि डायस्टोल का वेंट्रिकुलर, जो डायस्टोल का रिलेशन किसके साथ होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी साथ में चलता रहता है और एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल भी चलता रहता है। तो अब देखते हैं अपन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन सी फेजेस होती हैं, तो सबसे पहले उसमें होता है क्या, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले आइसोमेट्रिक मीन्स एक साथ, लंबाई कैसी है, मेट्रिक मतलब लंबाई, और आइसो मीन्स सेम है, लेंथ तो सेम है, लेकिन क्या केवल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब टोन इंक्रीज होगी, इनके वो मसल फाइबर रहेंगे, उनकी टोन तो इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इस दौरान क्या होता है कि जो वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो 0 से 5 टू 80। अब जो चूँकि प्रेशर इस वेंट्रिकल में और एओर्टा में सेम है, तो ये वॉल्व ओपन नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेशर है वो बहुत इंक्रीज होकर कहाँ से, एट्रियम से ज़्यादा। तो इन दोनों के रिलेशन में क्या हो जाता है, ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसमें ये जो वेंट्रिकल है वो एक क्लोज चैम्बर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसको बोल देते हैं अपन लोग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
इसकी वजह से क्या, जो ए बी बॉल होते हैं उसकी क्लोजिंग की वजह से अपन की क्या फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन का क्या होता है, दूसरा फेज आता है एजेक्शन पीरियड। एजेक्शन पीरियड में क्या किया जाता है, वेंट्रिकल में प्रेशर और बढ़ जाता है, एओर्टा से भी ज़्यादा हो जाता है, 120 तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वेंट्रिकल का पूरा ब्लड लगभग ब्लड होता है, तो उसको क्या जैसे हर एक का एजेक्शन पीरियड का ब्लड कितना होता है, अलग अलग 70 ml तक वो कहाँ पे एओर्टा में फेंक देता है। ठीक है, तो ये जो फेज कंप्लीट होती है ये इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे वॉल ओपन हुई है। वॉल ओपन क्यों है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, तब तक ये ए बी वॉल क्या क्लोज रहते हैं, और ये जो अपन का एट्रियल चेम्बर है वो क्या एक भरता जाता है, कहाँ से, लंग से भी लेगा, और राइट वाला कहाँ से लेगा, सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा। तो मैंने कहा था ना, वेंट्रिकल के दौरान एट्रियल डायस्टोल चलता रहता है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायस्टोलिक फेज में है तो वो भरता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन ध्यान देते जाएंगे। फिर अपन का आता है प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल में क्या होता है अपन का, जो ये फर्स्ट फेज होती है किसकी, रिलैक्सेशन की। इसमें इसका रिलैक्सेशन होता है अपन की वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर का। तो स्टार्ट होता है, मतलब होता नहीं है, सिर्फ स्टार्ट ही होने वाला होता है। तो इसमें क्या होता है, जो अपन के सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। क्यों, ताकि ये ब्लड जो एओर्टा का है वापस से रिटर्न ना हो, तो ये वापस से रिटर्न ना हो पाए, इस वजह से क्या होती है, अपन के सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, किसमें, प्रोटोडायस्टोल में। ठीक है, और उसके बाद अपन का आ जाता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में अभी देखा था अपन ने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर देख रहे हैं अपन आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है, ये जो अपन का वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर है इसमें क्या केवल टोन में रिलैक्सेशन होता है, लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। और अपन देख सकते हैं सेमिलिनर वॉल्व क्लोज है, एवी वॉल्व क्लोज है, मतलब ये एक किस तरह आइसोमेट्रिक मीन्स एक क्लोज चेम्बर के रूप में रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, इसके एंड स्टेज में क्या होता है, अपन के एवी वॉल्व फिर से ओपन हो जाते हैं। एवी वॉल्व ओपन होने की वजह से फिर क्या होता है, वापस से फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये क्या है, एट्रियम से वेंट्रिकल में अपन का ब्लड आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दौरान ध्यान रखिए कि एट्रियम में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, केवल ये अपने फ्लो की वजह बॉल ओपन होने की वजह से ये क्या है, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन रैपिड फिलिंग फेज। रैपिड फिलिंग फेज में क्या होता है, रसिंग ऑफ ब्लड मीन्स बहुत तेजी से ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में बहाता है, इस वजह से क्या होती है, थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, थोड़ी फिलिंग स्लो हो जाती है, तो स्लो होने की वजह से क्या बोलते हैं अपन, स्लो फिलिंग फेज बोलते हैं, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड क्या हो गया, थोड़ा स्लो हो गया। और इसके बाद होती है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, वो जबकि सिमिलर रहती है किसके, एट्रियल सिस्टोल के। तो एट्रियल सिस्टोल वापस से फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और 10 से 20% ब्लड फिर वापस से कहाँ पर, वेंट्रिकल में दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा साइकिल बार बार चलता रहता है। हर एक बीट के दौरान, हर एक हार्ट बीट के दौरान, तो 72 बार बीट करता अपन का हार्ट एक मिनट में, तो कई बार एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। लगभग 0.8 सेकेंड इसको एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में लगते हैं। अब 0.8 सेकेंड में किस तरह से हार्ट कॉन्टैक्ट होता है, किस तरह से रिलैक्स होता है, तो अपन ने देखा था राइट एट्रियम ब्लड रिसीव कर रहा है, ये अपने कैसो वेंट्रिकल को दे रहा है, वेंट्रिकल क्या कर रहा है, राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में दे रहा है, और लेफ्ट एट्रियम लंग से ब्लड लेकर कहाँ पे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पे, एओर्टा में दे देता है। तो ये बार बार चलता रहता है। अब ये किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट होता है, कौन कब सिस्टोल में जाता है, कौन कब डायस्टोल में जाता है, वो देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, अंदर वाला जो फेज है वो क्या है, एट्रियम के लिए, बाहर वाला क्या के लिए, वेंट्रिकल के लिए। ठीक है, अंदर वाले फेज में अपन सबसे पहले देख रहे हैं एट्रियम सिस्टोल। एट्रियम सिस्टोल कहाँ पे हो रहा है, 0.1 सेकंड के लिए, सिर्फ ये देख 0.8 सेकंड के लिए, तो 0.8, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या में है, सेकंड में है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देख लिया कि हाँ 0.8 सेकंड का एक कार्डियक साइकिल हो रहा है, क्योंकि ये 72 बार धड़कने में एक मिनट में होना है। ठीक है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 72 बार कंप्लीट हो जाता होगा। तो उस तरह से अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कितना आ रहा था, 0.8 सेकेंड। अब 0.8 सेकंड में किस तरह से कंप्लीट होता है, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होता है, तो एट्रियल सिस्टोल के लिए लगभग 0.1 सेकंड लगता है। ठीक है, एक बार एट्रियल सिस्टोल होने के बाद दूसरी बार फिर क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब शुरू होगा तो एट्रियम का रिलैक्सेशन हो जाता है। ये वाला देखिए, ये वाला हाथ में बता रहा हूँ एट्रियल सिस्टोल के लिए, ये वाला वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सबसे पहले क्या होगा अपन का, एट्रियल सिस्टोल शुरू होगा, तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, फिर 0.2, उस टाइम पे देखिए एट्रियम रिलैक्स हो गया। ठीक है, 0.3, 0.4 और 0.5 में दोनों के दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। 0.6, 0.6, 0.7, 0.8, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 5 में वापस से इस तरह से रिलैक्स होता है और कॉन्टैक्ट होता रहता है। तो दोनों ये अपन का
मतलब बार बार ऐसे ऐसे रिलैक्स नहीं होता रहता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो मैंने बताया था वेंटिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एट्रियल डायस्टोल भी चलता रहता है और लगभग 0.4 सेकेंड अपन का हार्ट रिलैक्स भी कर लेता है। तो इस तरह से इसके इवेंट होते हैं, इस तरह से इसका टाइम मैनेजमेंट होता है। तो अपन एक बार नोट्स में देख लेते हैं। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। मतलब एक हार्ट बीट में जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं हार्ट में, उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्डियक साइकिल। ठीक है, ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड्स कॉल्ड सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल से मिलकर बने होता है जो अपन का हार्ट बीट का पीरियड होता है। ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड आउट इन कहाँ पे, आर्टरीज में। while ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन हार्ट। डायस्टोल के दौरान फिल्ड होता है और जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या करता है, बाहर धकेलता है। ठीक है, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, अच्छा, ऑल दिस चेंज आर रिपीटेड ड्यूरिंग एवरी हार्ट बीट। तो हर एक हार्ट बीट के दौरान बार बार से रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, फिर से एट्रियल फिलिंग होगी, फिर उस वेंटिकल में आएगा, फिर वेंटिकल से ये आर्टरीज में जाएगा, इस तरह से ये पूरा होता रहता है। इवेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये 2 फेज में होते हैं। सबसे पहले होता है एट्रियल इवेंट और वेंटिकुलर। तो एट्रियम में भी कुछ इवेंट्स होते हैं, वेंटिकल में भी होते हैं। तो अपन पहले देखते हैं एट्रियम में क्या क्या होते हैं। तो एट्रियल इवेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड हैं। क्या, कौन कौन सा, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितने के लिए होता है, 0.1 सेकंड के लिए, और एट्रियल डायस्टोल कितने लिए, 0.7 सेकंड के लिए। तो अपन देखते हैं एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए और बाकी पूरा का एट्रियल डायस्टोल चल रहा है। ठीक है, जो टोटल कितना हो जाए 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड एट्रियम के लिए बता दिया, और उसी 0.8 सेकंड में क्या वेंटिकल में भी इवेंट होते हैं। तो ये अपन का एट्रियल सिस्टोल। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लास्ट रैपिड फिलिंग फेज फॉर द वेंटिकल। तो वेंटिकल के लास्ट रैपिड फिलिंग फेज भी यही है। एट दिस स्टेज वेंटिकल्स आर इन डायस्टोल फेज। तो डायस्टोल फेज में रहते हैं एट्रियल, मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल फेज में रहेंगे, एट्रियल तो सिस्टोल फेज में ही रहेगा। ठीक है, और डायस्टोल में तो ये आराम से अपना ब्लड इसमें क्या है, वेंटिकल में पंप कर सकता है। 10% ब्लड इज फोर्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। तो 10 to 20% ब्लड वहाँ पे एट्रियम से वेंटिकल में चला जाता है। ठीक है, फिर अपन का आता है एट्रियल डायस्टोल। आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट्स, लास्ट फॉर 0.7 सेकेंड। तो 0.7 सेकेंड के लिए ये क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल होता है। ठीक है, दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एट्रियल फिलिंग अकर्स। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा। तो राइट एट्रियम बता दिया कि सुपीरियर वेना कवा इंफीरियर वेना कवा से रिसीव करती है, जबकि लेफ्ट एट्रियम होता है वो रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो जो अपन का लेफ्ट एट्रियम होता है वो कहाँ से लेता है, अपन का लंग्स से ब्लड लेता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं वेंटिकुलर इवेंट्स की। वेंटिकुलर इवेंट्स में क्या क्या होता है। तो वेंटिकल में क्या होते हैं, दोनों, जैसे एट्रियल में सिस्टोल हुआ तो एट्रियल वेंटिकुलर सिस्टोल और वेंटिकुलर डायस्टोल। वेंटिकुलर जो सिस्टोल होता है वो कितना होता है, 0.3 सेकंड के लिए होता है लगभग, और जो अपन का वेंटिकुलर डायस्टोल होता है वो कितना होता है, 0.5 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, अब वेंटिकुलर इवेंट्स में सबसे पहले वेंटिकुलर डायस्टोल और सिस्टोल को देखते हैं अपन लोग। इसमें सबसे पहली फेज होती है कौन सी, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद होता है एजेक्शन पीरियड। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 0.5 सेकंड के लिए होता है, एजेक्शन पीरियड कितना है, 0.22 सेकंड के लिए होता है। ये अगर अपन टाइम लिख के भी आते हैं तो बहुत मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, वो अच्छे से कॉपी चेक कर देता है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए है कि हाँ शायद एग्जामिनर को लगे कि हाँ थोड़ा बहुत आता है इसको। ठीक है, फिर वेंटिकुलर डायस्टोल में क्या, प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज और लास्ट रैपिंग फिलिंग फेज। ठीक है, तो ये अपन को देखने हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ वेंटिकुलर सिस्टोल, आल्सो कॉल्ड एज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्सेप्ट है क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सेम है उस टाइम पे। ठीक है, कोई भी और ना उसमें चेंज, लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हो रहे हैं। ड्यूरिंग दिस फेज वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट हैज क्लोज कैविटीज इन सच अ वे दैट ओनली टेंशन इंक्रीज इन द वॉल्स ऑफ वेंटिकल। केवल टेंशन इंक्रीज होता है और ना कि, और केवल वो टेंशन इंक्रीज होता है, ना कि लंबाई में कोई चेंज होता है। ठीक है, व्हेन द प्रेशर इंक्रीज अबव द प्रेशर इन द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी द सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन। तो इसके बाद में क्या होता है, जब बहुत सारा प्रेशर बढ़ जाता है तो अपन के क्या, सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं। और साथ ही इसकी शुरुआत में क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज होने, क्लोजर ऑफ ए वॉल्व एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज प्रोड्यूस फर्स्ट साउंड। तो क्या इसके बिगिनिंग में क्या इंक्रीज प्रेशर होने की वजह से इसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जो किससे, एट्रिया से ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होती है, हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर होता है अपन का एजेक्शन पीरियड। तो एजेक्शन पीरियड, इट इज़ ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स ब्लड इट इजेक्टेड आउट फ्रॉम द वेंटिकल। तो ये सेमिल्यूनर वॉल्व खोलने की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड वेंटिकल में इजेक्ट कर, वेंटिकल से कहाँ पे, एओर्टा में इजेक्ट कर दिया जाता है। लेफ्ट वेंटिकल कहाँ पे, एओर्टा में देता है, और राइट वेंटिकल कहाँ पे, पल्मोनरी ट्रंक में देता है। ठीक है, फिर वेंटिकुलर डायस्टोल। तो डायस्टोल में क्या होती है, सबसे पहली फेज होती है अपन की प्रोटोडायस्टोल। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ वेंटिकुलर डायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल इंडिकेट ओनली एंड ऑफ सिस्टोल एंड बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल।
क्लोजर ऑफ सेमिलिनर वॉल्व अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज प्रोड्यूस सेकंड हार्ट साउंड। तो अपन ने देखा था इसमें क्या होते हैं, क्लोजिंग हो जाता है किसमें, सेमिलिनर वॉल्व। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है अपन का एओर्टा का वापस से रिटर्न ना हो जाए वेंट्रिकल में, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। इन दिस वेंट्रिकुलर मसल रिलैक्सेशन अकर्स विदाउट चेंजिंग इन लेंथ ऑफ मसल फाइबर। तो अपन ने आइसोमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से देखा, तो इसमें आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन विदाउट चेंज इन लेंथ, केवल टोन चेंज होती है या टेंशन डिक्रीज होता है, ठीक है। सो वॉल्यूम इनसाइड वेंट्रिकल रिमेन सेम बट टेंशन इज रिड्यूस। टेंशन कम हो जाती है लेकिन वॉल्यूम वहीं का वही रहता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व। तो जैसे कि प्रेशर इसमें थोड़ा बहुत कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एवी वॉल्व खुल जाएंगे और अपन का क्या, उसका ब्लड वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा। और जब ब्लड आना शुरू हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं, रैपिड फिलिंग फेज। व्हेन एवी वॉल्व आर ओपन देयर इज अ सडन रश ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल। एट्रिया से वेंट्रिकल में क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड रैपिड फिलिंग फेज। 70% ऑफ फिलिंग अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। हाँ, 70% क्या होता है, इसी के द्वारा होता है। तो इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ वॉल खुलने की वजह से एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है। रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल ड्यूरिंग दिस फेज कॉज प्रोडक्शन ऑफ थर्ड हार्ट साउंड। तो रशिंग ऑफ ब्लड मतलब जो बहुत तेज़ी से ब्लड आने की वजह से क्या हो जाती है, थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। वैसे 4 हार्ट साउंड होती हैं, चौथी जो होती है वो क्या क्यों प्रोड्यूस होती है अपन देखेंगे आगे, ठीक है। स्लो फिलिंग फेज। आफ्टर द सडन रश ऑफ ब्लड द वेंट्रिकल फिलिंग बिकम स्लो। नो इट इज इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, फिलिंग स्लो फिलिंग फेज, सॉरी। सो इट इज़ कॉल्ड एज स्लो फिलिंग फेज, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डायस्टेसिस। इसको डायस्टेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत मतलब फिलिंग हो रही थी, उसके बाद क्या होता है, स्लो हो जाता है जो अपन का, हाँ वो फिलिंग स्लो हो जाती है क्योंकि वो ब्लड जो बहुत ज़्यादा आ गया था वेंट्रिकल में आ जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में, तो क्या हो जाता है, वरना कम हो जाता है। और लास्ट रैपिड फिलिंग में क्या होता है अपन का, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से जितना बचा हुआ ब्लड होता है वो भी कहाँ से पुश हो जाता है, कहाँ पे, वेंट्रिकल में। तो इस तरह से अपन का कार्डियक साइकिल संपन्न होता है। तो जितना मैंने बता दिया है, इतना नोट्स बताए हैं, उसमें इतने डायग्राम बनाए हैं, अगर आप इतना पूरा लिख के आते हो तो लॉन्ग नोट आता है अपन को, तो पूरे के पूरे नंबर आपको या लगभग जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।